जी नाज़रीन, PP 153 से MPA के उम्मीदवार इम्तियाज़ मनाला साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कल रात से इधर ज़मान पार्क में अपने कप्तान की हिफाजत कर रहे हैं। इन्हें शेल भी लगे हैं, डायरेक्ट शेल मारे गए, इन्हें ज़ख्मी भी हुए। फुटेज में देख भी सकते हैं जिस तरह इनको शेल लगे और ये ज़मीन पर गिरे हैं। एक बर्बरियत की गई है। अफसोस की बात यह है कि नाज़रीन जो शेल चला रहे थे वो भी पाकिस्तान के शहरी थे, वो भी मुसलमान थे। जो शेल खा रहे थे वो भी मुसलमान थे और पाकिस्तानी शहरी थे, और जो अपनी कप्तान की हिफाजत के ऊपर ममूर से। इम्तियाज़ साहब, बहुत आपने हिम्मत दिखाई, आपने जुर्रत दिखाई। नौजवान भी हैं, MPA के उम्मीदवार भी हैं, अपने अहले इलाका की आप उम्मीद भी हैं। तो इस जो सारी बर्बरियत यहाँ पर हो रही थी, सारे मंज़र आपने आंखों से देखे, आपको शेल भी लगा। सबसे पहले बताइए आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और ये छोटी सी चीज़ है, शेल एक दो तीन शेल लगे मुझे, और जितने मर्जी शेल लग जाते हम फिर भी खान साहब के लिए साथ खड़े हैं। हमने एक ही बात हमेशा कही है, हम अपने खून के आखिरी कतरे तक खान साहब के लिए खड़े रहेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, उनके लिए मरेंगे। क्योंकि इनकलाब की जो इब्तदा हो गई है, और इनकलाब ऐसा ही आता है, किसी को उम्मीद नहीं थी। वो कहते हैं ना कि इससे पहले सारी कौमें, सिंधी, बलोची, खैबर पख्तूनख्वा के ये लोग निकलते थे, जंगजू कौमें थी। कोई उम्मीद नहीं करता था इस शहर लाहौर से, इस पंजाब से, लेकिन इस मिट्टी का हक अदा कर दिया इन लाहौरियों ने, इन शहरियों ने, इस पंजाब ने, इस पूरे पाकिस्तान ने। और आपके सामने कितना बड़ा जमे गफ़ीर था पुलिस का, पता नहीं कहाँ से पुलिस आ गई थी, ठीक है। और पुलिस के अंदर पता नहीं कौन कौन लोग थे, हम नहीं समझते, क्योंकि जितने भी पुलिस वाले हमारे जानने वाले हैं या कोई दोस्त हैं, वो भी खान साहब के लिए वही मोहब्बत, वही जज्बा रखते हैं जो हम रखते हैं। लेकिन ऑर्डर के पाबंद थे, नौकरी थी उनकी, बस वो आर्डर के पाबंद थे और उसके मुताबिक वो आ गए थे। लेकिन ये जो बर्बरियत की है, जो इन्होंने जुल्म किया है, ये जो शेलिंग के बीच में इन्होंने रबड़ की गोलियां चलाई हैं, रबड़ की गोलियों के साथ इन्होंने 12 बोर के फायर किए हैं, AK-47 के फायर किए हैं। तो ये सारी क्या था, ये ऐसे लग रहा था जैसे हम मकबूजा कश्मीर में और इंडिया की फ़ोर्स है हमारे सामने, हम उनसे लड़ रहे हैं। हमने ये देखा था कश्मीरी भाइयों को, उनको शेल लगते हैं, शेल की क्या कैफियत होती है हमें इससे पहले अंदाज़ा नहीं था। जब 5 मई को शेल खाए तो तब पता चला, और इस दफ़ा तो इन्होंने इंतहा कर दी शेल्स की। आपकी बात काट रहा हूँ, हमने शेल देखे हैं, शेल वो बरसाए गए थे जिनकी डेट एक्सपायर हो चुकी थी। वैसे तो शेल जहरीले होते ही हैं, लेकिन जब किसी चीज़ की डेट एक्सपायर हो जाए तो वो चीज़ वैसे ही जहरीली बन जाती है। सर देखिए, अभी तक फ़ज़ा के अंदर आप देख रहे हैं लोगों को, अभी तक फ़ज़ा के अंदर लोग अपने आँखों को साफ़ कर रहे हैं, अभी तक सांस लेने में प्रॉब्लम है। वो उसकी वजह क्या थी, शेल एक्सपायर थे। 22 दिसंबर के शेल एक्सपायर हुए पड़े। मैंने खुद, जो मुझे शेल लगा है, मैंने उनको उठाया और 22 दिसंबर के वो शेल थे, ठीक है। और जिसकी वजह से जब वो शेल लगता है उसमें से धुआं निकलता है, एकदम इंसान के जो है ना सांस बंद हो जाता है, और आंखों के सामने अंधेरा, आंखें बंद, ठीक है। बहुत बुरा हाल होता है। और उसकी जो कंडीशन शेल से होती ऐसी है, लेकिन जो एक्सपायर शेल लगता है उससे तो इंसान एक दफ़ा तो ना, वो कहते हैं ना कि उसे समझ नहीं आता कि मेरे साथ हुआ क्या है। कोई 1-2 मिनट के बाद उसे समझ आती है कि मेरे साथ मसला क्या हुआ, वो अपने आप को संभालता है। और ये तो मैं कह रहा हूँ कि जो हालात बने हुए थे इन लोगों के, ये तो अल्लाह ताला ने चले ये अवाम के दिलों में खान साहब के लिए जो मोहब्बत डाली है, उस मोहब्बत का आज उजाला देने के लिए लोग निकले, और लोगों ने पूरा भरपूर साथ दिया है। कल 2 बजे से ये मामला शुरू है और दोबारा से अब 4 बजने वाले हैं, और अभी तक लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि नाज़रीन, पहले भी जो 1-2 ऑपरेशन हुए हैं, पुलिस आई थी, तब भी इम्तियाज़ साहब रात को गलियों में खान साहब की हिफाजत करते नहीं हैं। ये गेट नंबर 1 पे हम खड़े हैं, गेट नंबर 2 पे भी, ये सारी इधर ये जो ठंडी सड़क है यहाँ पर इनकी हिफाजत करते नहीं हैं। तब तो इतने मामला ख़राब नहीं हुए थे, लेकिन इम्तियाज़ साहब का कहना था कि खान साहब की हिफाजत में अपनी जान कुर्बान करके भी करूँगा। उसका जो मुजाहरा था उन्होंने कल पेश भी किया, फुटेज में भी देख सकते हैं। आपका एक जज्बा था कि मैं खान साहब की जो हिफाजत है जान कुर्बान करके भी करूँगा, उसका कल आपको मौका भी मिल गया। जी, हमारा मौका मिला, और हम देखें कंटिन्यू अभी यहीं पर हैं, ठीक है। हमारे कैंप जो हैं वो सारे जला दिए हैं, ख़त्म हो गए, कुर्सी तक नहीं बची, ठीक है। हम दोबारा से इंशाल्लाह उन कैंपों को आबाद करेंगे, और पहले से अच्छे तरीके से आबाद करेंगे। ये इन्होंने अचानक हमारे साथ ये किया, क्योंकि सारे कैंडिडेट जो थे अपने कागजात वगैरह जमा करवाने चले गए थे, और इन्होंने साजिश की, क्योंकि घटिया लोग हैं, अगर लड़ने वाले हो तो शेरों की तरह आए ना, हमारे साथ लड़े, हम भी इनका मुकाबला करें। जब ऐसे इस्लामाबाद खान साहब की तारीख पर सब लोग वहाँ चले गए थे, तो पीछे से इन्होंने आके हमला किया, कैंपों को आगे पीछे करवाया, उन्हें उखेड़ने की कोशिश की, और कल भी इन्होंने यही हरकत की। तो इंशाल्लाह ये अब एक
पाकिस्तानी तैयार है और इनके एक एक ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। और ये पहले तो अचानक आया इसलिए तैयारी मुकम्मल नहीं थी, अब हम इंशाल्लाह भरपूर तैयारी के साथ आएंगे और इन्हें पता चल जाएगा इमरान के टाइगर से पंगा लेने का मतलब क्या है, ठीक है। और इंशाल्लाह अब ये अलल ऐलान जंग छिड़ेगी अगर दोबारा इन्होंने ये हरकत की तो। जी, इम्तियाज़ मनाला साहब मेरे साथ मौजूद थे। PP 153 से MPA के उम्मीदवार हैं। अपना ख्याल भी रखिएगा। इम्तियाज़ भाई, आप जैसे नौजवानों को खान साहब की ज़रूरत है, आपके अहले इलाका को खान साहब आपकी ज़रूरत है। आपने देखा नाज़रीन कि किस तरह एक बर्बरियत यहाँ पर ढाई गई है। आप वीडियो लिंक के ज़रिए भी खान साहब का बयान ले सकते हैं। जिस तरह वो कह रहे हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, इंटरनेशनल मीडिया को वो इंटरव्यू दे रहे थे कि बंदा मुसलसल झूठ नहीं बोल सकता, जिसकी एक कॉल पर हज़ारों कारकुनान जमा हो जाते हैं, जो गोलियां लगने के बावजूद यहाँ से बाहर नहीं भागा, जिसका जीना मरना यहाँ तक है। तो आप उसकी किसी बात पर तो यकीन कर लें। केसेस किए हैं, रोज़ाना मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। और यहाँ जब खान साहब के गेट के आगे मैं कुछ लोगों के इंटरव्यू ले रहा था कि जो रात से वो सारा जितने भी मामला हुए हैं जिन्होंने अपने ऊपर फेस किए, तो उनका कहना था कि हमने इतने पत्थर नहीं मारे, पुलिस के अंदर से कुछ लोग आते थे जो पुलिस को पत्थर मांगते थे। और ये इंतहाई संगीन बात है कि ये जानबूझ के ख़ुद को ही पत्थर मारे जा रहे थे ताकि ये भी जो FIR है वो खान साहब के ऊपर दर्ज की जाए।